नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नीति आयोग ने सीएमआई के बेरोजगारी के आंकड़े को आधारहीन ठहराया है। वास्तव में हरियाणा में बेरोजगारी दर मात्र 8% ही है और इसे कम करने की दिशा में युवाओं के कौशल बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में हरियाणा भवन में हुई नीति आयोग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, शहरी स्थानीय निकाय, सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य विषयों पर गहन विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में हरियाणा प्रदेश के सभी विषयों में योजनाओं के विस्तार और आवश्यकताओं के संदर्भ में विवरण रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों का विकास व नागरिकों के जीवन को और अधिक बेहतर बनाना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में किसानों की आय दोगुना किए जाने व फसलों के विविधीकरण पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल मिलेट ईयर के दृष्टिगत भी योजना तैयार किए जाने पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य द्वारा नई शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक क्रियान्वित किए जाने का लक्ष्य है और इस दिशा में विभिन्न परिवर्तनों को कार्यरूप कर दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को लगातार बेहतर बनाए जाने के लिए योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा के 20 जिले देश के 100 टॉप जिलों में शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक बेहतर बनाने के संदर्भ में भी बैठक में विचार विमर्श हुआ है। इसके अलावा शहरों में आधारभूत ढांचे को और अधिक विस्तार देने, नागरिकों के जीवन को और बेहतर बनाए जाने और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के विस्तार पर भी चर्चा हुई है। सीएम ने कहा कि इनोवेशन में हरियाणा राज्य 6ठे स्थान में से 30 स्थान पर आया है और परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। हरियाणा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनका कौशल विकास करने के लिए और बेहतर योजनाएं बनाने के लिए चर्चा की गई। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने के साथ ही इच्छुक युवाओं को प्रदेश सरकार द्वारा पासपोर्ट बनवाकर प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को तकनीक से जोड़ने के लिए टैबलेट वितरण कार्यक्रम चलाया। राज्य सरकार के स्कूलों को हरियाणा बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा गया। साथ ही केवल अंग्रेजी में होने वाले कुछ कोर्स को हिंदी में भी शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से अच्छा रहा है। बता दें कि बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल और विद्यालय शिक्षा विभाग के निदेशक अंशु सिंह उपस्थित रहे। मित्रों, आज जैसा हमको मालूम है कि नीति आयोग एक संस्थागत व्यवस्था अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही है। हर वर्ष नीति आयोग की एक बड़ी विस्तृत बैठक होती है। उस बैठक से पूर्व हम लोग तैयारी की एक बैठक करते हैं। तो आज उसी प्रकार से विभिन्न विभागों के साथ मिलकर के हमने चर्चा जो की है, नीति आयोग के माध्यम से अपने देश को, हमको कैसे दुनिया में आगे नंबर 1 अपना देश कैसे बने और हर प्रदेश का कंपटीशन में जो स्थान है उसका कंट्रीब्यूशन देश की आर्थिक व्यवस्था में कैसा बने। तो इस नाते से हर प्रदेश अपना विचार करता है। मुख्य रूप से उसमें पहला क्षेत्र है कृषि। कृषि में अलग अलग पहलू, किसान की आय डबल कैसे हो, डाइवर्सिफिकेशन के नाते से हमको जिन फसलों की ज़्यादा आज आवश्यकता है उसमें हम कैसे एंटर करें। दूसरा विषय उसके अंदर शिक्षा का है। शिक्षा भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस अनुसार हम कितना उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। हमने डिक्लेयर किया है कि देश भले ही 2030 तक हमारी जो एनईपी को अपनाएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं। KG to PG ये हमने परिवर्तन कर दिया है। कुछ जो ऐसे कोर्सेज जो पहले केवल इंग्लिश में होते थे उनको मातृभाषा यानी हिंदी में हमने उसको शुरू कर दिया है। स्कूली बच्चे, इसमें भी हमने शिक्षा की जो व्यवस्था, टेबलेट्स बांटने की हमने व्यवस्था की है। ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल थे पहले केवल हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, अब हमने उसको जो हमारा CBSE उसके कोर्स के साथ भी जोड़ा है। ऐसे शिक्षा में जितने भी हमारे आगे विषय आए हैं उसके ऊपर मैंने आज विचार किया है। ऐसे ही तीसरा विषय है हेल्थ। हेल्थ का भी जो पैरामीटर्स हैं, सारे देश भर के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम हर एक क्षेत्र में एवरेज, जो नेशनल एवरेज है उससे हम ऊपर हैं। जो देश के 100 डिस्ट्रिक्ट, टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारे 20 जिले आते हैं। तो इस प्रकार इन सब विषयों पर आगे बढ़ते हुए और आज हमने सारी चर्चा की है।
अर्बन लोकल बॉडीज़, उसमें भी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, वहाँ के लोगों की सुविधाएं कैसे अच्छी बढ़ें, खास करके ईज़ ऑफ लिविंग की तरफ हम आगे बढ़ें। हर व्यक्ति का, नागरिक का जो जीवन है वो सरल, सुगम और ये कैसे बने, इसके लिए हमारे जो आईटी के उपयोग हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी की जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब भी हम लोग वहाँ रखेंगे, उसकी हमने तैयारी की है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमारे इनोवेशन है वो है परिवार पहचान पत्र। इसके भी सारे विषय हम उसमें आगे रखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए अभी जो नीति आयोग ने इनोवेशन के ऊपर जो रैंकिंग जारी की है, हरियाणा उसमें पहले 6ठे नंबर पर था और 3रे नंबर पर आ गया है। हमने एक छलांग लगाई है, तो उसमें भी हमें नीति आयोग ने काफ़ी सराहना दी। खास करके शिक्षा में हायर एजुकेशन के लोगों को हम रोज़गार कैसे दे सकें, स्किलिंग के कोर्सेज करा करके उनको कैसे आगे बढ़ा सकें, ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है। क्योंकि हमारे यहाँ जो गरीब लेबर है उस प्रकार की कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। अब हमारे यहाँ शिक्षा का अच्छा स्तर होने के बाद पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिले। क्योंकि जैसे रोज़गार की बात आती है, पहली बात तो आज नीति आयोग ने भी ये बताया है कि जो आपके CMI के डाटा हैं वो सब गलत हैं, और सेंट्रल जो हमारे जो एजेंसीज़ हैं उन एजेंसी के माध्यम से जो डाटा है वो सारा ठीक मिलता है। नीति आयोग ने आज हमको कहा है कि हमारे यहाँ लगभग 8% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। हरियाणा सरकार प्रदेश के सभी बच्चों को समान एवं बेहतर शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सत्र से कक्षा 2 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने का समान अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान चिराग नामक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के इस बार के बजट में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक अकेले शिक्षा के क्षेत्र पर खर्च किए जा रहे हैं और इसी के तहत प्रदेश सरकार सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए नई नई योजनाएं व कार्यक्रम शुरू कर रही है। चिराग योजना भी प्रदेश के गरीब अभिभावकों के बच्चों के लिए शुरू की गई ऐसी ही योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत निजी विद्यालयों की सहमति से ऐसे बच्चों जिनके माता पिता अभिभावकों की वार्षिक सत्यापित आय 1,80,000 रुपए से कम है और वे बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनके दाखिले इन निजी विद्यालयों में कक्षा 2 से 12वीं तक किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि चिराग योजना के तहत कक्षा 2 से 5वीं तक प्रति छात्र 700 रुपए, कक्षा 6 से 8वीं तक प्रति छात्र 900 रुपए और कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रति छात्र 1100 रुपए प्रति माह की दर से प्रतिपूर्ति राशि या फॉर्म 6 में घोषित शुल्क राशि जो भी कम होगी वह विद्यालयों को अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश के 381 निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा 24,987 सीटों पर छात्रों को दाखिला देने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पूर्णतः लागू करते हुए सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा पहले या इससे पूर्व की कक्षाओं में 25% सीटों पर कमजोर वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान अलग से किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक कोई फीस नहीं ली जाती। गौरतलब है कि कक्षा 1 से 8वीं तक वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तकें, स्टेशनरी, स्कूल बैग और दोपहर का भोजन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। अंग्रेजी माध्यम के बैग फ्री संस्कृति मॉडल विद्यालयों में ऐसे सभी विद्यालयों जिनके माता पिता अभिभावकों की वार्षिक सत्यापित आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनके लिए भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। 1,80,000 रुपए से ऊपर की सालाना आमदन वाले परिवारों के बच्चों से नाम मात्र मासिक अंशदान लिया जाता है और इस योजना के अंतर्गत अब हरियाणा में 24,000 से अधिक बच्चों का एडमिशन निजी स्कूलों में करवाने की प्रक्रिया जारी है। खास बात यह है कि जरूरतमंद गरीब परिवारों के बच्चे आर्थिक तंगी के चलते जाकर भी निजी स्कूलों में नहीं पढ़ पाते थे, मगर अब सरकार की यह नई योजना ऐसे बच्चों का सपना साकार करेगी और वे भी सरकारी मदद से निजी स्कूलों में दाखिला ले पाएंगे। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार शुरू से ही शिक्षा को लेकर काफी गंभीर है। स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे को बेहतर और हाईटेक बनाने के मकसद से लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में पहले 9वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मुफ्त टैब दिए गए और विशेष तौर पर लड़कियों के लिए रिकॉर्ड स्कूल कॉलेज खोले गए। गुणवत्तापरक शिक्षा के बजट को 20,000 करोड़ रुपए किया गया। लड़कियों के लिए विशेष बसों का संचालन भी किया गया। अहम पहलू यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद शिक्षा को लेकर काफी संजीदा हैं। यही वजह है कि स्कूली और उच्च स्तरीय शिक्षा दोनों में सुधार को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं। सरकार ने सबसे पहले शिक्षा विभाग में तबादलों की प्रक्रिया ऑनलाइन कर बड़ी राहतें
बड़ी राहत अध्यापकों को दी। शिक्षा विभाग में 15,000 से अधिक भर्तियां की गई। हरियाणा में 113 नए सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोले गए। स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और सौर ऊर्जा पैनल लगाने के अलावा आधुनिक ड्यूल डेस्क उपलब्ध करवाए गए। होनहार विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके अलावा बच्चों के पोषण पर ध्यान देने के लिए काम किया गया। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।